ये कार्यक्रम है पेशेंट सेफ्टी डे। ये WHO ने स्पॉन्सर किया है। ये थीम इस साल का है मेडिकेशन विदाउट हार्म, मीन्स मेडिकेशन में कोई गलती ना हो जिससे पेशेंट को हार्म हो। तो इसी को अवेयरनेस के लिए रूबन हॉस्पिटल में स्पॉन्सर किया, ऑर्गेनाइज किया है। एंटीबायोटिक्स हैं और कुछ दवा हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन को सप्लाई फार्मासिस्ट को नहीं करना चाहिए। सर, आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। इस वक्त हम मौजूद है रूबन हॉस्पिटल में और हमारे साथ मौजूद है एमडी रूबन के एमडी सत्यजीत सिंह। इनसे आज हम बात करेंगे। यहाँ पे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। सर, कार्यक्रम के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार में बताएं। थैंक यू। ये कार्यक्रम है पेशेंट सेफ्टी डे। ये WHO ने स्पॉन्सर किया है और 2017 से हो रहा है। देखा गया है कि दुनिया के बड़े से बड़े अस्पताल जो बहुत फेमस हैं, बहुत अच्छे जाने जाते हैं, वहाँ भी कुछ न कुछ एरर हो जाता है। तो ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। उस एरर को, जो ह्यूमन फैक्टर है, जो ह्यूमन एरर है, जो हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, हर एक्टिविटी में कुछ न कुछ ह्यूमन एरर आ जाता है। तो इस एरर से पेशेंट को हार्म हो जाता है। तो ये थीम इस साल का है मेडिकेशन विदाउट हार्म, मीन्स मेडिकेशन में कोई गलती ना हो जिससे पेशेंट को हार्म हो। तो इसी को अवेयरनेस के लिए हम लोग रूबन हॉस्पिटल में स्पॉन्सर किया, ऑर्गेनाइज किया है। लेकिन पटना के और हॉस्पिटल्स के भी जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, फार्मासिस्ट हैं, उन लोगों को हम लोग बुलाए हैं। तो कुछ गेस्ट स्पीकर होंगे जो बताएंगे परचेज से ले कर के, प्रिस्क्रिप्शन लाटने से लेकर से, इंडेंट करने से लेके एडमिनिस्ट्रेशन तक, कहीं भी सारे चेन में कहीं भी मिस्टेक हो सकता है। क्या मिस्टेक होता है वो जानना चाहिए और उस मिस्टेक को कैसे कम किया जा सकता है उसको जानने के लिए है। तो इसमें जैसे दवा परचेज हो रहा है, आप कुछ भी लिखे दवा और वो पर सप्लाई करने वाला कुछ और कर दिया, वो चेक होना चाहिए एट द एंट्री पॉइंट कि हमने सही दवा जो मांगा है वही दवा मिला है। जब हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं वो लिजिबल होना चाहिए, जो सही हो, और प्रेफरेबली कैपिटल लेटर में या डिजिटल हो तो ज़्यादा अच्छा है। रूबन हॉस्पिटल में हम लोग जो इन पेशेंट, जो वार्ड के पेशेंट्स की इंडेंट करते हैं अपने फार्मेसी से, वो डिजिटल फॉर्म में होता है। और वो जब दवा आता है तो उसको नर्स चेक करते हैं, नर्स इंचार्ज, कि जो दवा हम लोग इंडेंट किए तो वही दवा उसी डोज में मिला है। एक्सपायरी डेट क्या है, उसका इफिकेसी अभी पोटेंट है कि नहीं है, ये चेक करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में एक नर्स देखती है कि जो दवा हम देने जा रहे हैं वो वही दवा है जो प्रिस्क्राइब किया गया है, उसी डोज में है जिसमें प्रिस्क्राइब किया गया है। वो जब चेक लिखती है तब दूसरे नर्स उसको इंजेक्ट करते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे हम लोग इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। सर, और हॉस्पिटल्स का रिस्पांस कैसा आ रहा है? जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हो आप और बुला रहे हो दूसरे हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को, तो उनका रिस्पांस कैसा है? हम लोग 2018 में, 2019 में किए थे, उसमें बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन था। 20-21 हम लोग नहीं किए कोविड के कारण। इस बार भी लोगों का रिस्पांस अच्छा है और पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। जो पेपर है साइंटिफिक, उसमें दूसरे हॉस्पिटल के भी नर्सेज और फार्मासिस्ट बात कर रहे हैं। और हम लोग कुछ बाहर के भी स्पीकर को बुलाएं, जैसे जॉन हॉपकिंस के यूनिवर्सिटी के जो फार्मासिस्ट हैं उनका ऑनलाइन है। उसके ऊपर से कुछ रिप्यूटेड हॉस्पिटल इंडिया के, उसके लोग आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लोकल हमारे हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो इज़ अ वाइड पार्टिसिपेशन, हाई प्रोफाइल पार्टिसिपेशन। सर, रूरल एरिया से भी बहुत पेशेंट्स आपके पास आते होंगे जिनको बहुत कुछ समझ में नहीं आता होगा, उनको आप कैसे समझाते हैं? नहीं, उनके भाषा में समझाया जाता है, उनके भाषा में लिखा जाता है कि कितने बार खाएंगे, कब तक खाएंगे। और सबसे बड़ा कि पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन से भी बहुत हार्म होता है। तो वो कुछ ही दवा है जो सेफ़ है, जैसे पेन किलर है, दर्द बुखार का है, कफ का है। लेकिन जो एंटीबायोटिक्स हैं और कुछ दवा हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन को सप्लाई फार्मासिस्ट को नहीं करना चाहिए, जो बहुत से प्रांत में इस देश में भी हो रहा है, हमारे प्रांत में ये होना चाहिए। सर, अक्सर देखा जाता है कि बहुत लोग खुद अपने मन से जाते हैं और वो दवा जाकर परचेजेस करते हैं और वो खाते हैं, फिर बहुत बीमार पड़ते हैं। तो उनको किन किन दवाओं से बचा जाए, कैसे वो खुद को बचाएं? नहीं, मैंने अभी कहा यही चीज़ कि कुछ ही दवा है जो सेल्फ पे जाके खरीद सकते हैं। बिना प्रिस्क्रिप्शन का दवा सप्लाई नहीं हो
तब इस तरह का सेल्फ मेडिकेशन नहीं होगा और उससे मरीज़ को क्षति नहीं होगा। रूबन हॉस्पिटल में किस तरह से पेशेंट्स का ध्यान रखा जाता है? हमने जिस बात को बोला कि हमारे क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी की हुई हैं, शी इज़ वेल नोन, वेल वर्स विद द मेडिकेशंस। हमारे हॉस्पिटल में जो फार्मेसिस्ट में काम कर रहे हैं वो सब फार्मेसी ग्रेजुएट्स हैं। और उससे भी ऊपर है कि 2 क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट हम लोगों के पास में है, फार्मासिस्ट हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो वार्ड राउंड लगाते हैं और वो रैंडम चेक करते हैं कि जिस दवा दिया गया है वो सही दिया गया है कि नहीं, कोई एरर है, कहीं पर कॉम्बिनेशन 2 दवा का है जो नहीं होना चाहिए उनके फार्मेसी के नॉलेज से, तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं डॉक्टर से कि सर ये दोनों लिखा हुआ इज़ इट सेफ़, आप जानबूझ के लिखें या गलती से हो गया है, या डोज में कुछ है तो वो डिस्कस कर सकते हैं। तो दिस इज़ द वे वी पिक अप इफ़ एनी एरर। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट फार्मासिस्ट का ये ड्यूटी है और उसका राउंड लगता है। थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी जानकारी हमें देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। फिलहाल के बातचीत में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहार वन न्यूज़। शुक्रिया।